कहानी की शुरुआत हान हाओ ग्रुप के मालिक 500 से होती है। बहुत ही आलीशान घर और बिना प्यार की जिंदगी जीता था। असल में 500 ने सियो यान से उसके पिता के कारोबार की वजह से इससे शादी की थी। वहीं सियो यान ने कभी अपनी जिंदगी में काम नहीं किया था, लेकिन पता नहीं क्यों इसको लगता था कि सारे पैसे के ऊपर इसका ही सिर्फ हक होना चाहिए। 500 अपने ऑफिस में पहुंचा तो उसको एक कारपेंटर के बारे में पता चला जो कि अपनी दुकान खाली करने के लिए तैयार नहीं था। इसको दुकान अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए किसी भी हालत में चाहिए थी और इसीलिए 500 ने अपने खास आदमी बैंकों को उस दुकान को खाली करवाने के लिए कहा। और उधर झुंकी नाम का कारपेंटर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि इसको पता था कि 500 के गुंडे किसी भी वक्त इसकी दुकान पर आते ही होंगे। और थोड़ी देर बाद मिस्टर बैंक अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंचा और इस कारपेंटर को कहा कि तुम साइन कर दो, वरना तुम्हारा हाथ काट के मैं किसी भी तरीके से साइन करवा लूंगा। लेकिन इसने डर के मारे साइन कर ही दिए। उधर 500 रेस्टोरेंट में अपना पसंदीदा खाना खाने के लिए गया। तभी उसकी बगल में टोंग यून नाम का लड़का भी खाना खा रहा था। और जैसे ही टोंग यून पैसे देने के लिए आगे बढ़ा तो उसको पता चला कि वो अपना पर्स घर ही भूल आया। लेकिन रेस्टोरेंट की ओनर ने उसको डांटने के बजाय उसको कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा बिल 500 दे देगा। ये बात सुनकर 500 को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने उस लड़के का बिल भर दिया। और फिर उस औरत ने कहा कि तुम्हें बहुत जल्द इस अच्छे काम का तोहफा मिलेगा। थोड़ी देर बाद कट कर दिखाया जाता है कि डोंग यूंग एक किनारे के छत के किनारे के ऊपर खड़ कर जूता उतार रहा था। और जैसे ही इसका हाथ जूते के पास पहुंचा तो अचानक इसका पांव फिसला और ये नीचे खड़े 500 के ऊपर जा गिरा। कुछ देर के बाद जब 500 की आंख खुली तो एक नर्स ने उसे बच्चा कहकर बुलाया, जो 500 के लिए काफी अजीब था। और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकला तो उसकी नजर दूसरे पड़े बिस्तर के ऊपर अपनी शरीर के ऊपर पड़ी। वो हैरान हो गया, पर वो इससे पहले कुछ समझ पाता वहाँ से कारपेंटर जो उसको अपना बेटा समझकर गले लगा लेता है। लेकिन जब वो अपने आप को शीशे में देखता है तो चौंक जाता है और वो समझ जाता है कि उसकी आत्मा डोंग यू के शरीर में आ गई थी। जिस आदमी को धमकी देकर आया था कि मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, उसका बेटा बन गया। 500 के बदले हुए स्वभाव को देखकर डॉक्टर ने झुंकी को बताया कि उसे रेट्रोग्रेड मिलिशिया नाम की बीमारी हो चुकी है। और ये बात सुनते ही 500 को उस औरत की बात याद आ गई। वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंच गया, जहां उसे पता चलता है कि ये रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो गया था। उधर 500 के सबसे बड़े दुश्मन मिस्टर यांगो को उसके बारे में पता चला तो वो खुशी से पागल हो गया था और इसने इस मौके का फायदा उठाकर 500 को रास्ते से खत्म करने का फैसला किया। और शाम होते ही 500 अपने घर जाता है तो सियो यान ने इसको पहचानने से इनकार कर दिया। और जब 500 ने समझाया कि पागल औरत, मैं तेरा पति हूँ, और सियो यान ने तुरंत सिक्योरिटी को बुला के इसको पुलिस के हवाले कर दिया। उधर झुंकी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका बेटा ऐसे क्यों कर रहा है, पर नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने बिना कुछ किए इसको छोड़ दिया। 500 किसी भी हाल में अपने शरीर में वापस जाना चाहता था और इसीलिए वो हॉस्पिटल जाकर डोंग यू के बॉडी के ऊपर कूदना शुरू कर दिया। पर मिस्टर बैंक ने वहां पर आकर इसको तुरंत ही वहां से निकाल दिया। अपने नौकर से बिस्ती करवा कर 500 अपने नए घर में आ गया, जो उसके लिए काफी छोटा था। पर फिलहाल उसके सामने कई बड़ी परेशानियां थी। थोड़ी देर बाद जब वो खाना खाने बैठा तो उसको पता चला कि डोंग यू के शरीर के होने की वजह से उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। झुंकी को लगता था कि स्कूल के बदमाश लड़कों की वजह से ये छत के ऊपर से गिरा था और इसीलिए वो इस बारे में बात करने के लिए प्रिंसिपल से मिलने गए। लेकिन प्रिंसिपल का कहना था कि उसके स्कूल में ऐसे बदमाश लड़के है ही नहीं जो डोंग यू को इतना परेशान करे कि वो छत से गिर जाए। लेकिन 500 ये जानता था कि प्रिंसिपल साफ झूठ बोल रहा है। लेकिन अब वो इस हादसे के पीछे की कहानी को पता लगाने लगा था। क्लास में जाते ही 500 की नजर कुछ लड़कों के ऊपर पड़ी तो उन लड़कों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब तक 500 समझ गया था कि डोंग यू काफी शांत किस्म का लड़का था और इसी वजह से स्कूल में अक्सर बच्चे इसको परेशान किया करते थे। वहीं लंच टाइम के दौरान कुछ बदमाश लड़के हुन जून नाम की लड़की को परेशान कर रहे थे। ये देखते ही 500 ने उन बच्चों को रोकने की कोशिश की, जिसके चलते ही उन बदमाश बच्चों के लीडर टाई वूग ने 500 से बहस करना शुरू कर दिया। लेकिन बात आगे बढ़ती तो वहाँ पर उनकी क्लास टीचर आ गई। फिर डाई वूग को पीछे हटना पड़ा। लेकिन छुट्टी के बाद उन बदमाश लड़कों ने 500 से लड़ने की फिर दोबारा कोशिश की, लेकिन इस बार 500 ने इन बच्चों को थप्पड़ मार मार कर साइड पे कर दिया। दूसरी तरफ किसी और लड़के को वो बच्चे परेशान कर रहे थे और वो 500 को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए। वो बच्चे 500 से इतना डर गए थे कि 500 ने उस बदमाश लड़के का मोबाइल ही एक दिन के लिए ले लिया। घर पहुंचकर 500 की नजर उस फोन के एक वीडियो के ऊपर पड़ी
जिसमें डायवो के साथियों ने उसको हरा कर दीवार के ऊपर चढ़ने को कहा, जहाँ से वो सीधा 500 के ऊपर जा गिरा। अगले सुबह डायवो का लीडर अपना फोन 500 को देने के लिए पीट ही रहा था, तभी 500 ने वहाँ पर पहुंचकर उस लड़के को बड़ी ही प्यार से अंदर से किसी को परेशान ना करने को कहा। 500 के पास उस लीडर की वीडियो थी, तो इस वजह से उस लीडर ने चुपचाप 500 की बात मान ली। दूसरी तरफ 500 की बीवी ने इसके पति का हालत का फायदा उठाकर किसी और लड़के के साथ रिश्ते बनाना शुरू कर दिए, और यही बात 500 के सबसे बड़े दुश्मन मिस्टर यांग को भी पहुंच गई। उसने सीयू यांग से हाथ मिलाकर 500 को बर्बाद करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया, और उसी रात 500 अपने मिस्टर बैंक से मिलने के लिए हॉस्पिटल चला गया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद मिस्टर बैंक को उसने सारी सच्चाई बता ही दी। अगले दिन स्कूल के बाद 500 गलती से यून जून से टकरा गया, जिस वजह से यून जून का टेडी बेयर जमीन पर गिर गया, और जब 500 भागकर यून जून को उसका टेडी बेयर वापस करने आया तो उसकी नजर उसकी माँ सून पर पड़ी, जिसे देखते ही वो हैरान रह गया। असल में मी सोन 500 का पहला प्यार था, जिसे उसने सीयू यांग के लिए छोड़ दिया था, और उसे देखते ही 500 ने उसके पुराने नाम से उसको बुलाया, जिसे सुनकर मी सोन काफी हैरान थी। वहाँ से निकलने के बाद 500 को मी सोन के साथ बताए हुए पुराने पल याद आने लगे, और जब वो अगली बार यून जून से मिला तो उसने उसके कुछ बाल डीएनए टेस्ट के लिए निकाल लिए, जिसके बाद उसको पता चला कि यून जून उसकी ही बेटी थी। ये पता चलती ही सीधा वो मी सोन से ही मिलने चला गया, जहाँ पर उसने मी सोन की जिंदगी के बारे में पूछा। इसका ये सवाल सुनते ही मी सोन ने उसको रोते हुए बताया कि उसने अकेले ही कैसे यून जून को बड़ा किया है, क्योंकि उसका पति उसको छोड़कर चला गया। उधर सीयू यांग अपने फादर के पास कुछ झूठी रिपोर्ट लेकर पहुंची, जिसके मुताबिक 500 कंपनी के पैसों को गलत इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन असल में ये काम मिस्टर यांग के कहने पर कर रही थी। उसके फादर को जियो यांग के ऊपर पूरा भरोसा था, और उसने कहा कि 500 को पूरी तरह ठीक होने के बाद कंपनी से निकाल देने का फैसला कर लिया। उधर दूसरी तरफ 500 ने अपने बेटी के साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए जिम ज्वाइन कर लिया, जहां यून जून पहले से ही आती थी। पर जैसे ही यून जून को उसके ऊपर शक होने लगा तो वो वहां से जाने लगी, तो अचानक मिस्टर बैंग ने ट्रेनर बनकर उसको रोक लिया, जिससे वो दोनों अगले कई दिनों तक एक साथ मेहनत करते रहे, और जल्द ही 500 ने अपना कई सारा वजन कम कर लिया। उसके इस नए रूप को देखकर स्कूल में सभी लोग हैरान थे। तभी फिर लंच टाइम में कुछ लड़कियों ने यून जून को तंग करने के लिए रोक लिया, लेकिन वो इस बार पूरी तरह से तैयार थी, तो उसने बड़े ही आराम से उन लड़कियों को मजा चखा दिया। 500 एक दफा फिर मी सोन के रेस्टोरेंट में गया। खाना खाते वक्त मी सोन ने उसे अपने पुराने आशिक के बारे में बताया, जिसे वो जान से मारना चाहती थी, और उसके ये बात सुनते ही 500 समझ गया कि ये उसके बारे में ही बात कर रही है। उधर दूसरी तरफ मी सोन कस्टमर को खाना दे रही थी कि अचानक एक कस्टमर मी सोन के साथ गलत करने लगा, जिसे देखकर 500 को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और इसने मी सोन को अंदर बेचकर कस्टमर को बहुत सारा पीटना शुरू कर दिया। उसके इस बर्ताव को देखकर मी सोन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद आखिरकार 500 ने उसको पूरी बात समझाई। पहले तो मी सोन को समझ ही नहीं आ रहा था, फिर 500 से कुछ सवाल जवाब करने के बाद उसको यकीन हो गया कि 500 सच बोल रहा है, और सच्चाई का पता लगते ही मी सोन ने उसको यहाँ से वैसे ही चलने को कहा जैसे वो कई साल पहले चला गया था। अगले दिन स्कूल में मिन हो नाम के लड़के ने यून जून को अपने बर्थडे पार्टी पे बुलाया, जिसके लिए यून जून तैयार भी हो गई, लेकिन उसे मिन हो के असली इरादों के बारे में नहीं पता था। उधर एक दफा 500 फिर मिन सोन से मिलने के लिए गया, जहाँ पर मी सोन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोई नाता जोड़ना नहीं चाहती, लेकिन 500 इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, लेकिन उसने फिर से मी सोन के दिल को जीतने की कोशिश की, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ पर हैरान थे, और तब भी मी सोन उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से निकल गई, लेकिन 500 अभी भी उसके पीछे था, और तभी उसे अपने दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि मिन हो और उसके साथ ही यून जून की पार्टी में बेइज्जती करने वाले हैं। ये जानकारी मिलते ही 500 तुरंत पार्टी में पहुँच गया, जहाँ पर मिन हो के साथ ही यून जून की बेइज्जती करने के लिए उसके सर के ऊपर शराब गिरा रहे थे। अपनी बेटी की ये हालत देखते ही 500 आग बबूला हो गया, और उसने अकेले ही मिन हो और उसके साथियों को पीटना शुरू कर दिया। 500 के इस नई रूप को देखकर सभी लोग हैरान थे। अगले दिन मिस्टर बैंग ने 500 को बताया कि कैसे सीयू यांग ऐसे कंपनी से निकालने का प्लान बना रही है, और ये जानकारी मिलते ही उसने तुरंत सीयू यांग के पिता को एक लेटर लिखा, और ये चिट्ठी सही जगह पहुंचाने का काम मिस्टर बैंग को दे दिया। अगले दिन स्कूल की लड़की ने 500 को कहीं घूमने जाने के लिए पूछा, जिसके लिए 500 ने साफ इनकार कर दिया, और तभी यून जून ने भी उससे यही
सवाल किया, जिसे सुनकर 500 काफी हैरान था और उसने यून जुन को साफ साफ इनकार कर दिया। और इधर मी सून को भी पता चल गया था और इसीलिए उसने यून जुन को 500 से दूर रहने के लिए कहा। लेकिन उसी रात मिस्टर यांग डोंग यू को खत्म करने के लिए उसके कमरे में घुस गया। तभी अचानक डोंग यू अचानक होश में आ गया और उसे 500 समझकर मिस्टर यांग डर के मारे भाग गया। होश में आने के बाद डोंग यू ने खुद को एक नई शरीर में देखा और वो तुरंत अपने पिता से मिलने के लिए भागा, जिसे उसने पहचानने से ही मना कर दिया। और तभी 500 वहां पर पहुंच गया और कई देर के बाद टोंग यूंग और चुंकी को समझाने के बाद 500 की बात पर उनको यकीन हो गया, जिसके बाद 500 ने सारी चीजें सुधारने के लिए डोंग यू से मदद मांगी। इसके बाद वह दोनों ही मी सून से मिलने के लिए पहुंचे। वहां पर इन दोनों ने झूठ बोला कि वो दोबारा अपने अपने शरीर में वापस आ गए हैं। डोंग यूंग मी सून से माफी मांग ही रहा था कि तभी मिस्टर यांग अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच गया और तभी इतने सारे आदमियों को देखकर डोंग यूंग अचानक रोने लगा, जिसके बाद 500 ने उन दोनों को अंदर भेज दिया और मिस्टर यांग का सामना करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस बार मिस्टर यांग पूरी तैयारी के साथ वहां पर आया और इसलिए 500 का उन सब लोगों का सामना करना थोड़ा मुश्किल था। पर तभी मी सून ने रेस्टोरेंट में आग लगाने की धमकी दी, जिसके सुनते ही मिस्टर यांग और उसके आदमी तुरंत ही वहां से भाग गए। अब मिसून समझ गई थी कि वो दोनों झूठ बोल रहे थे, लेकिन उसने फिर भी टोंग यू को अपने गले के साथ लगाकर सारी दिल की बातें शेयर की कि कैसे किसी की मदद के बगैर यून जून को बड़ा करना पड़ा और आखिर में उसने किन किन चीजों का सामना नहीं किया। और दूसरी तरफ सियो यांग के पिता को उसके प्लान के बारे में पूरी तरह से पता चल गया था और इसलिए उसने सियो यांग को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। साथ ही उसने 500 को जल्द अज जल्द मिलने के लिए बुलाया, लेकिन 500 खुद मिस्टर हांग के सामने नहीं जा सकता था। लेकिन उसने डोंग यू के कान में एक चिप लगाकर उसे मिस्टर हांग से मिलने के लिए भेजा। डोंग यू के कान में लगे हुए चिप ने उसने थोड़ी ही देर काम किया और जब मिस्टर हांग ने टोंग यू को उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो उसके पास कोई जवाब नहीं था और इसलिए उसने अपने आप ही जवाब देना शुरू कर दिए, जिसके बाद वो अपने परिवार को ज्यादा समय देना चाहता था और इसने खुद को हान हो ग्रुप से निकालने का फैसला कर लिया। इधर मिस्टर हांग ने 500 के फैसले को इज्जत देते हुए उसे जाने की इजाजत दे दी। घर से निकलते ही 500 ने टोंग यू को गले लगा लिया और तभी सियो यान ने उन दोनों को गाड़ी से टक्कर मार दी, जिसमें 500 को काफी गहरी चोटें आई थी। और जब 500 बेड पर लेटा हुआ था तो अचानक डोंग यू भी बेहोश हो गया, जिसकी थोड़ी देर बाद ही 500 को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। यहाँ पर 500 की मुलाकात उसी औरत से हुई जिसने इन दोनों के शरीर में अदला बदली की थी। 6 महीने के बाद जब डोंग यू अपने स्कूल में पहुंचा तो सभी स्टूडेंट उसकी काफी ज्यादा इज्जत करते थे और अब वो और यून जून एक दूसरे को डेट भी कर सकते थे। और दूसरी तरफ 500 ने मी सून के लिए एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया था, जहां पर जूंगी और मिस्टर वैंग एक साथ मिलकर कुकिंग किया करते थे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।